ओम। कल हम सभी ने योग दर्शन के विभूति पाद में पंच महाभूत और जो 5 इंद्रियां हैं उनके रूपों के विषय में और इसके साथ साथ जो नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनके विषय में चर्चा की थी। पंचभूतों के जो रूप हैं स्थूल, सूक्ष्म, स्वरूप, अन्वय और अर्थवत्व, इनके विषय में, और इंद्रियों के इसी प्रकार से जो रूप हैं ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इनके विषय में कल हमने चर्चा की थी। और इन भूतों पर विजय से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशितृत्व, ये 8 सिद्धियों के विषय में हमने कल जाना था। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूत्र 48, ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च। सूत्र में कहा गया ततः उस इंद्रिय जय से, जिसके विषय में हमने कल जाना था, वो इंद्रिय जय कर लेने से मनोजवित्वम। अब ये मनोजवित्व एक शब्द है जिसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कहाँ सुना होगा? हनुमान जी की जो स्तुति की जाती है उसमें उनके लिए एक श्लोक बोला जाता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो ये मनोजवम जो है, मनोजवित्व जो है, ये योग की सिद्धि है। इसी प्रकार से विकरण भावः और प्रधान जय, ये 3 सिद्धियों की इस सूत्र में चर्चा की गई है, 3 विभूतियों की चर्चा की गई। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से, जैसे भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इसी प्रकार से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से ये 3 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मनोजवित्व का अर्थ होता है कि मन के सदृश तेज गति हो जाना। तो जो साधक इस मनोजवित्व सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, उसकी जो गति है, अर्थात उसकी इंद्रियां और शरीर अपने कार्यों को करने में और जो उनके ग्राह्य विषय हैं उनको ग्रहण करने में मन के समान वेग वाले हो जाते हैं। मन का वेग कैसा है? संसार में सबसे तेज वेग मन का है। उससे अधिक तेज गति कोई चीज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी यहाँ है, अभी कहीं और पहुंच जाए, किसी लोक में पहुंच जाए, कहीं पर भी उसकी गति। तो मन को सबसे अधिक गतिशील माना गया है। यहाँ पर इस सिद्धि के प्राप्त हो जाने से शरीर और इंद्रियां अपने कार्यों के संपादन एवं ग्राह्य विषयों के ग्रहण में मन के सदृश तीव्र हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर और 5 करण अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियां, और शरीर से यहाँ तात्पर्य लिया गया है हमारी जो कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों के ग्रहण में मन के समान तीव्र गति वाली हो जाती हैं, और जो शरीर है वो भी अपने कार्य को करने में, अर्थात कर्मेंद्रियां भी अपने कार्य को करने में तीव्र हो जाती हैं। लेकिन कर्मेंद्रियों को तीव्र बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे आपने अक्सर आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस आते रहते हैं, इसमें आपने देखा होगा कुछ एक्सपर्ट लोगों के वीडियो दिखाए जाते हैं।
तो वो बहुत तेजी से फलों को छील देते हैं। जिन फलों को छीलने में हम लोग पूरा आयोजन करते हैं, तरबूज, अनानास आदि फलों को घर पे ला करके जब उनको पील करना होता है, छीलना होता है और तैयार करना होता है, तो पूरा आयोजन होता है। थाली रखो, फिर वो हाथ में पॉलिथीन लगाओ, कांटा ना चुभ जाए, फिर छुरी से लेकर के धीरे 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 हम उसको तराशते हैं। लेकिन उन्हीं कठिन कार्यों को बहुत सारे लोगों के आजकल वीडियो हम देखते हैं, ऐसे खट 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 उनका हाथ ऊपर चलता है। इसी तरह से नारियल आदि फल जिनको हम घर में कर ही नहीं पाते, वो साधन भी हमारे पास नहीं होते, दूसरे वो योग्यता भी हमारे पास नहीं होती तेजी से और उतनी कुशलता के साथ करने की। तो वो जो लोग हैं जिनको उसका अभ्यास है, तो कर्मेंद्रिय का विषय क्या है? अभ्यास का। मैंने पहले भी आपको बतलाया था, कर्मेंद्रियां हमारी जो है वो अभ्यास का विषय। तो जितने भी कार्य कर्मेंद्रियों से करने हैं उनके लिए अभ्यास की आवश्यकता से उसमें तीव्रता और बहुत अधिक एक्सपर्टीज आ जाती है। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो संयम के द्वारा अपने कार्य में बहुत ही तीव्र हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पहली मनोजवित्व की सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर की गति कम क्यों है और मन की गति अधिक क्यों है, इसका भी एक कारण हमको समझना चाहिए। शरीर की गति कम होने का कारण है क्योंकि शरीर स्थूल है, और मन की गति अधिक क्यों है? क्योंकि मन सूक्ष्म होने के कारण से वो इतना गतिशील है कि कहीं से भी कहीं तक भी जा सकता है, उसको किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं। तो इसलिए जब इंद्रिय जय हो जाती है, अर्थात अब इंद्रिय में भी आपको एक बात समझना आवश्यक है कि ये जो गोलक दिखाई दे रहे हैं हमारे, आंख, नाक, कान आदि, ये इंद्रिय नहीं है, ये इंद्रियों के गोलक हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। इंद्रियां इसके अंदर सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं, जो अपने अपने विषयों का इन गोलकों के द्वारा ग्रहण करती हैं। उनकी क्षमता बढ़ जाती है और बढ़ जाने के कारण से वो तीव्र वेग वाली होकर के, अर्थात अपने विषयों को बहुत तीव्रता से ग्रहण कर सकती हैं, ऐसी शक्ति उनमें आ जाती है। दूसरा है विकर्ण भाव। विकर्ण भाव का मतलब होता है वी माने रहित, करण माने जो हमारे ये उपकरण है शरीर के, तो इंद्रियों के जो गोलक है। तो विकरण अर्थात देह रहित अवस्था में भी उचित देश काल के अनुसार जब इंद्रियां अपना कार्य करने में सक्षम हो जाती हैं, यानी जिस समय हमारे पास में आंख है और हमारी जो दृश्य इंद्रिय है वो इसके अंदर विद्यमान है, तो इन दोनों के संयोग से हम देखते हैं किसी दृश्य को, और दृश्य को देख करके वो सूचना हम मन को पहुंचाते हैं। मन वो सूचना बुद्धि को देता है, तत्पश्चात बुद्धि, मन और चित्त पर पड़े हुए संस्कारों के समायोजन से आत्मा उस दृश्य के साथ में क्या व्यवहार करना है उसका निर्णय लेता है। अब जो विकरण है उसमें लाभ ये हो जाता है इस सिद्धि से कि फिर उसे शरीर के अंदर लगे हुए जो गोलक हैं इंद्रियों के, इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। इनके बिना भी वो देख सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है, गंध ले सकता है। तो ये विकरण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात बिना उपकरण के अपनी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की क्षमता है। और तीसरा है प्रधान जय। तीसरी सिद्धि क्या है? प्रधान जय। प्रधान जय अर्थात प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने से प्रकृति के जो पंच महाभूत और त्रिगुण, ये त्रिगुणात्मक और पंचभूतों से बनी हुई जो प्रकृति है, इसको ग्रहण करने का साधन हमारी इंद्रियां हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये हम 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं जो पंच महाभूतों के तत्व हैं। तो प्रधान विजय का मतलब है कि प्रकृति के ऊपर या प्रकृति के तत्वों के ऊपर साधक को विजय प्राप्त हो जाती है, और इसके द्वारा इंद्रियों की जो अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम करने से
योगी इस कार्य कारण रूप प्रकृति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। मैंने कल आपको जो 5 अवस्थाएं बतलाई थी, उसमें पहली थी ग्रहण, जो स्थूल अवस्था है। तो ग्रहण तो हम कोई भी चीज जो हाथ से पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ये एकदम स्थूल रूप है उसका। दूसरा था स्वरूप। लेकिन 3 जो आप बाद की थी, उसमें थी अस्मिता, अर्थवत्व और उसका अन्वय। ये सूक्ष्म रूप है किसी भी द्रव्य के। तो इसको जब संयम कर लेता है योगी अपनी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के इन विषयों पर, तो उसे प्रधान जय अर्थात प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाने से उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा शेष नहीं रहती। अर्थात जैसे उसको जिस प्रकार से भी प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना अभीष्ट होता है, वो उनका उस प्रकार से प्रयोग कर सकता है। और इन तीनों सिद्धियों को मिला करके मधु प्रतीका अवस्था कहा गया। हमने पहले चर्चा की थी इसके विषय में, मधुलिका, मधु प्रतीका आदि सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं योगी को। तो इन तीनों सिद्धियों को अर्थात इंद्रिय जय करने वाले योगी की जो स्थिति है, वो कौन सी अवस्था है? मधु प्रतीका। और इसमें जो 3 सिद्धियां प्राप्त हुई वो क्या हुई? पहला कि इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करने की शक्ति तीव्र हो जाना, शरीर में बल का बढ़ जाना और इंद्रियों का अपने अपने कार्य में निपुण हो जाना, पहला। दूसरा विकरण, जब योगी अपने शरीर के बाहर होता है, जैसे हमने आपको जब कहा था कि चित्त को बाहर ले जाना या मन को बाहर ले जाना, स्पर काया प्रवेश करना या फिर अलग अलग स्थानों पर उसका विचरण करना, तो उस अवस्था में वो विषयों को ग्रहण कैसे करेगा? तो विकरण अवस्था में जय प्राप्त करके, प्रसिद्धि प्राप्त करके, बिना गोलकों के, बिना शरीर के गोलकों के, इंद्रिय गोलकों के, वो नानाविध विषयों का आस्वादन ग्रहण कर सकता है। और तीसरा जो प्रधान जय अर्थात प्रकृति पर जय है, तो उसमें उसका जो पंच महाभूतों के ऊपर जो उसका संयम हो जाता है और पंच महाभूतों को ग्रहण करने वाली जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्थाओं पर जब उसका संयम हो जाता है, तो वो फिर इस कार्य रूप प्रकृति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है और इसके पदार्थों का वो जिस प्रकार से जैसा भी उसको करना अभीष्ट होता है, वैसा उपयोग वो कर सकता है। ये एक सिद्धि का लाभ। ग्राही और ग्रहण में संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का हमने ये अभी देखा कि भूत जो ग्राह्य विषय हैं और ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, तो इनका आपस में किस प्रकार से इनका संयम करके हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। 8 और 3 11 टोटल सिद्धियां, ये हमने इंद्रियों और भूतों पर विजय प्राप्त करके जो मिलती हैं उनकी चर्चा की। अगला सूत्र है सत्व पुरुषान्यताख्या मित्रामिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्व पुरुषान्यताख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। अब इसमें 2-3 बातें। पहला, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, बुद्धि और पुरुष। अर्थात बुद्धि क्या है? जड़ है, जो हमारी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनती है। और पुरुष अर्थात आत्मा। इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है। किसमें? सबीज समाधि। जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें बुद्धि और जो आत्मा है उसकी भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। ऐसी सबीज समाधि को प्राप्त जो योगी है, उसका
सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सब भावों पर, जो भी भाव हैं उस पर स्वामित्व आ जाता है, स्वामी भाव आ जाता है। और सर्वज्ञातृत्व, सर्वज्ञ भाव उसमें आ जाता है। यानी प्रकृति और पुरुष के भेद को जानने वाले योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। इसको हम समझने के लिए थोड़ा इसको व्याख्या करेंगे कि जब इंद्रिय जय करके और भूतों पर विजय प्राप्त करके कोई योगी जब इस प्रकृति के भिन्न भिन्न पदार्थों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो उसे फिर अब हमारा जब किसी चीज पर कंट्रोल होता है तब हमें उसकी और अपनी भिन्नता का एहसास होता है। वहां पर स्वामी और जो आधिकारिक वस्तु है उसका भाव आता है। तो स्वामित्व का भाव आते ही हमारा जो उसके साथ में जुड़ाव था अब तक, हम इस शरीर को या बुद्धि मन को जो अपना ही एक स्वरूप समझ बैठे थे, जब हम इसको अपने कमांड में ले लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हम नहीं है, ये हमारा एक यंत्र है। तो इस अवस्था में प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण संबंधी जो विकार हैं और जो संस्कार हैं वो सारे के सारे क्षीण हो जाते हैं, धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और केवल मात्र सतोगुण के संस्कार ही शेष रह जाते हैं। क्योंकि जब हमारा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, पंच महाभूत और इनसे बनने वाले जो हमारे इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर जब नियंत्रण हो जाता है, तो उस नियंत्रण के बाद में जो रजोगुण और तमोगुण जो इसमें मार्ग में बाधा है, उनका पूरी तरीके से क्षय हो जाता है, उनको पूरी तरह से धो दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और फिर केवल मात्र सतोगुण के संस्कार शेष रह जाते हैं। वो भी कब तक? सबीज समाधि तक। जब तक हमारी संप्रज्ञात समाधि है तब तक वो संस्कार शेष रहते हैं। इसी संस्कार से वो जो पुरुष है वो अपना अनुभव करता है और प्रकृति को अपने से भिन्न मानने लगता है। अब याद कीजिए, हमने जब आपको चित्त की आरंभ में 5 अवस्थाएं पढ़ाई, उनमें क्या था? कल भी मैंने दोहराया था उसको, आज फिर दोहरा देता हूं ताकि पक्का हो जाए आपको। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मूढ़ अवस्था में तमोगुण प्रधान था, क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान था, विक्षिप्त अवस्था में तमोगुण शिथिल, रजोगुण आंशिक रूप से प्रबल और सत्वगुण प्रबल था। तो जैसे ही सत्वगुण का प्राबल्य शुरू होता है वहां पर वैराग्य उत्पन्न होने लगा, लेकिन अभी निर्णयात्मक नहीं है, क्योंकि वहां पर रजोगुण की उपस्थिति के कारण से, भले आंशिक रूप में है लेकिन उसकी उपस्थिति के कारण से जो मन है, जो चित्त है, वो इधर उधर दोनों तरफ गति करता है, कभी वैराग्य की तरफ और कभी संस्कार की तरफ। लेकिन जब एकाग्र अवस्था आती है, जहां पर संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, धारणा और ध्यान की स्थिति में जब व्यक्ति पहुंचने योग्य हो जाता है, तो उस एकाग्र अवस्था में केवल और केवल सत्वगुण की ही प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है कि जिस समय तमोगुण और रजोगुण पूरी तरह से धुल जाता है, क्षय हो जाता है उसका, और केवल मात्र सत्वगुण ही बचता है, तो सत्वगुण की उपस्थिति में जो साधक है उसको विवेक ख्याति होने लगती है, अर्थात वो अपने और प्रकृति के स्वरूप की भिन्नता को समझने लगता है। ये उसका विवेक ज्ञान, ये विवेक ख्याति कहलाता है। इस स्थिति में पहुंचने वाले योगी को प्रकृति के सभी भावों पर स्वामित्व हो जाता है, जिससे वह उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग और भोग कर सकता है। साथ ही उसे प्रकृति की संरचना एवं काल का भी ज्ञान हो जाता है, जिससे वह अनागत, उदित और शांत तीनों प्रकार के प्रकृति के धर्मों को जान लेता है। इस ज्ञान के द्वारा वह अपने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों अवस्थाओं को भी जान पाने में समर्थ हो। अर्थात अब ये अनागत, उदित और शांत क्या है? अनागत जो भी आया नहीं, उदित
जो चल रहा है, और शांत जो बीत चुका है। इन तीनों की अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य की जो स्थितियां हैं, उनको किस प्रकार से, जो बीत गया है उसके जानने में वो समर्थ होता है स्मरण पे संयम के द्वारा, स्मृति पर संयम के द्वारा। और जो भी चल रहा है उसको तो वर्तमान में देख रहा है, तो उस पर वो संयम करके निर्णय कर सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और भूत और वर्तमान के जो क्रम है, जिस प्रकार से उसके कार्य चल रहे हैं, उसके आधार पर विवेक के द्वारा वो यह भी जानने में समर्थ होता है कि भविष्य इसका परिणाम किस प्रकार का होगा, इसको जानने में भी वो समर्थ होता है। इस ज्ञान के द्वारा उसको इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है, और उसका यही सर्वज्ञ भाव है। अर्थात वो जो तीनों अवस्थाओं को समझ जाता है, जो अनागत है, जो उदित है, जो शांत है, उन तीनों अवस्थाओं को समझ जाने के कारण से वो क्या कहलाता है, वहां पर सर्वज्ञ भाव उसके अंदर आ जाता है, सब कुछ जान जाता है। अब ये कौन सी अवस्था हुई, ये उसकी सबीज समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, कि जब वो विषयों का चिंतन करते हुए, विषयी है भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, जब वो चिंतन कर रहा है जिस समय ध्यान की अवस्था में एकाग्र होकर के, जब इन पर संयम करके और वो इनके जानने की कोशिश कर रहा है, तो विषय के होने से ये कौन सी समाधि कहलाएगी, सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। अगला सूत्र है तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, और उसमें भी इस सिद्धि में जो उसने भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करने की जो सिद्धि प्राप्त की इंद्रियों की जय से और भूत की जय से, उसमें वैराग्य के उत्पन्न हो जाने से, यानी अब उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भूत कैसा था, भविष्य कैसा होगा, वर्तमान कैसा है। जब इस सब प्रकार के वृत्तियों से हम भविष्य क्यों जानना चाहते हैं, हम भूत को क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उसका अनुराग है। अरे क्या था, पता करो कैसा था, आगे कैसा होगा। ये सब जो है, ये जानने की जो इच्छा है, ये इच्छा है, और इच्छा जब तक है तब तक वो पूरी तरीके से वैराग्य नहीं है। तो वृत्तियां जब तक बनी रहती हैं तब तक समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी वो क्या रहती है, सबीज समाधि रहती है, संप्रज्ञाता। अभी उस सिद्धि में वैराग्य होने से दोष बीज क्षय, दोष के बीज का नाश हो जाने पर, दोष के जो बीज हैं, जो कुछ हमारे अज्ञानता के किसी प्रकार के जो, और या फिर हम इसको दोष क्या मान रहे हैं, यहाँ सतोगुण को भी एक दोष ही माना गया है। सतोगुण को भी जो हमारी निर्वीज अर्थात जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें दोष माना गया। अब आप कहेंगे सतोगुण दोष क्यों है, सतोगुण तो सतोगुण है, वो तो श्रेष्ठ है, उसमें दोष कहते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सतोगुण भले सतोगुण है, लेकिन फिर भी है तो प्रकृति ही, आत्मा की शुद्धता में वो बाधा ही है। इसलिए जो योगी असंप्रज्ञात समाधि के पथ पर है, जो असंप्रज्ञात समाधि के मार्ग पर जाकर के कैवल्य अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, कैवल्य का मतलब है एकाकीपन, जहां पर कुछ भी शेष न रहे, केवल जीवात्मा शेष रहे, कैवल्य। अब कैवल्य कह रहा हूं तो थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहा है, लेकिन इस शब्द को हम दिन में 10 बार बोलते हैं। हाँ जी, आप सब्जी रोटी खाएंगे या साथ में दाल भी लाऊं? नहीं, केवल सब्जी लाना, दाल मत लाना, आज ज्यादा खाने का मन नहीं। केवल 2 रोटी लाना, केवल ऐसा करना, केवल वैसा। ये केवल जो शब्द है ना, इस केवल की जो अवस्था है उसका नाम है कैवल्य। कैवल्य मतलब एकाकीपन। तो जहां पर गुणों की भी निवृत्ति हो जाती है, सब प्रकार से गुणों की निवृत्ति हो जाती है, और निवृत्ति होकर के सारे दोष, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वृत्तियां आदि आदि सारे जो दोष थे,
जिन्होंने आत्मा के सामने, चित्त के सामने नाना प्रकार के जो पर्दे थे वो लगा रखे थे, वो सब जब हट जाते हैं, प्रकाश का जो आवरण है वो हट जाता है, तो फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो इस सिद्धि में भी जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली जो सिद्धि प्राप्त हुई है साधक को, उसमें भी जब वो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अब बुद्धि तत्व की परम सात्विक अवस्था की ओर से भी जब योगी को वैराग्य की भावना जागृत होती है, तो वह देखता है कि यह विवेक ज्ञान सात्विक बुद्धि का धर्म है। बुद्धि मैंने भी कहा प्रकृति, तो वो बुद्धि जो है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, और सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, कैसी भी हो, लेकिन रहेगी वो प्रकृति का ही हिस्सा। तो ये बुद्धि का धर्म है और ये प्रकृति है। बुद्धि जड़ एवं प्राकृतिक तत्व है। प्रकृति से संपर्क त्यागने की दशा में यह भी त्याज्य है, अर्थात जो प्रकृति से सर्वथा अपना संपर्क समाप्त कर रहा है, जो निर्वीज समाधि में जाने वाला समाधिस्थ योगी है, उसके लिए ये बुद्धि का जो संपर्क है वो भी त्यागने योग्य है। अर्थात जो सारे के सारे दोषों को समाप्त करने की जब बात आती है, तो वहां बुद्धि भी एक दोष ही है, सत्वगुण भी एक दोष ही है। उसको भी जब पूरी तरीके से दूर कर देता है योगी अपने विवेक के द्वारा, और उसमें जब पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब उसमें कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है। इसीलिए योग मार्ग द्वारा बहुत कम लोग ही कैवल्य अवस्था तक प्राप्त होते हैं, कारण कि जैसे ही उनको सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, उनको आनंद आने लगता है, और जब आनंद आने लगता है तो वो सिद्ध पुरुष जो है वो अपनी फिर ख्याति चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है कि देखो मैं भविष्य जान सकता हूँ, मैं आपको ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखा सकता हूँ, मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ, वो करके दिखा सकता हूँ। तो उसके अंदर आमतौर पर क्या होता है, जैसे ही ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं किसी साधक को, उसके अंदर ये चंचलता आ जाती है, और इस चंचलता के आने के कारण से फिर वो जो उससे आगे का मार्ग है उसे छोड़ देता है और उसी में रम जाता है। एक बार एक माँ ने अपने छोटे बच्चे को, 8-10 साल का बच्चा, कुछ पैसे दिए और पैसे देकर के कहा बेटा जा बाजार से दवा ले। वो दवा का पर्चा हाथ में लिया, पैसे हाथ में लिए, चल दिया। चलते 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 रास्ते में उसको एक डुगडुगी की आवाज सुनाई दी, डमरू की। देखा तो वहां पे बंदर का खेल चल रहा था। अब वो वहां खड़ा हो गया, बंदर का खेल चलता रहा, वो खेल देखता रहा। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तो बच्चे का स्वभाव होता है थोड़ी बहुत देर के बाद उसको भूख लगनी शुरू हो जाती, तो फिर इसे भूख लगी तो लौट करके फिर घर पहुंच गया। माँ ने पूछा बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, दवा लेने भेजा था, पर्चा दिया था, पैसे दिए थे, क्या हुआ? तब इसे ध्यान आया कि पर्चा और पैसे तो जेब में ही रखे रह गए, भूल गया। जिस काम से गया था वो काम भूल गया, और कहाँ लग गया? डुगडुगी का, बंदर का खेल देखने में लग गया। तो ऐसी ही स्थिति मनुष्य की होती। साधना के पथ पर चलते हुए भी जैसे ही उसको प्रसिद्धि की डुगडुगी सुनाई देती है ना, लोकेशना, से बचना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए लोग जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो अपने ज्ञान का बखान करते हैं, सब जगह बताते फिरते हैं, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतनी बार पढ़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे ये करना आता है, मुझसे इतने लोग सीखने आते हैं, मुझे इतने लोगों पर जो है वो आ जाते हैं। इसीलिए कैवल्य प्राप्त जो है वो सबको नहीं होता। तो प्रकृति जय के बाद योगी को विवेक ज्ञान द्वारा इस प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है, और उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि इनका संयोग अविद्या के कारण ही होता है। तो वो सिद्धियों में वैराग्य करके इस प्रकृति को अपने कारण में विलीन कर देता है, और उससे असंग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसका साथ जो है वो अलग हो जाता है, उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है, और निर्विकार कूटस्थ आनंदमय तथा चेतन स्वरूप आत्मा का जो ठीक ठीक जो स्वरूप है उसको वो उपलब्ध हो जाता है। तथा यह प्रकृति जो उसी के गुणों तथा कार्यों के रूप में उसके साथ संयुक्त थी, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के हिस्से थे जो उसके साथ में संयुक्त थे, जो निरंतर बदलने वाले,
जड़ तथा दुखों का कारण थे, ये सदा के लिए उससे अलग हो जाती है। अर्थात वो इससे अपने आप को निर्लिप्त कर लेता है, इससे छूट जाता है, इससे असंग उत्पन्न हो जाता है। और उस असंग की अवस्था में जब आत्मा केवल आत्मा शुद्ध रूप में अलग हो जाता है, उस अवस्था को कैवल्य की अवस्था कहा जाता है। जब आत्मा शुद्ध हो जाता है, केवल हो जाता है, अकेला हो जाता है। और ये दुखों के जो कारण है जड़ प्रकृति से बने हुए। अब आपको जब आगे का दर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बतलाएंगे पंच तन्मात्राएं क्या होती हैं, फिर इनसे पंच महाभूतों का कैसे निर्माण होता है, अहंकार, अहंकार से बुद्धि, मन, चित्त आदि 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 इंद्रियां, इनका कैसे निर्माण होता है, ये अलग दर्शन की एक प्रक्रिया में है। वो आपको जब वो पढ़ाएंगे तब आपको विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इतना समझिए, ये जो कुछ भी है ये सब प्रकृति तत्व से बना हुआ है और महत तत्व से प्रकृति के द्वारा इनका सबका निर्माण होता है। तो उनसे दूर होकर के ही आत्मा अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान पाता है। तो इस सूत्र में यही बतलाने का प्रयास किया गया है कि जो आत्मा अपने ठीक ठीक स्वरूप को जान करके वैराग्य पूर्वक सिद्धियों की भी उपस्थिति को हटा देता है और बुद्धि के समस्त जो वैभव उसने प्राप्त किए हैं, उन बुद्धि के वैभवों को भी सतोगुण से प्राप्त हुई सभी समाधि से नाना प्रकार की जो सिद्धियां उसको प्राप्त हुई, उनसे भी जब पूरी तरीके से विरक्त हो जाता है, तब उसे कैवल्य की अवस्था, आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। अगला सूत्र है स्थान्युपम निमंत्रणे संगमस्याकरणम पुनर्निष्ट प्रसंगात्। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनर्निष्ट प्रसंगात्। स्थान्युपनिमंत्रणे, स्थान ध्वारियों द्वारा सादर आमंत्रित करने पर योगी को संगस्मयाकरणम, संग आसक्ति और स्मय अर्थात अभिमान नहीं करना चाहिए। इससे पुनः फिर से अनिष्ट प्रसंगात, अनिष्ट का होना संभव है। अब जो सावधानी मैं बतला रहा था पिछले सूत्र के साथ में, वो सावधानी यहाँ अगले सूत्र में बतलाई गई है कि स्थान्युपनिमंत्रणे, यानी जो जब कोई सिद्ध पुरुष होता है तो उसको लोग बुलाते हैं और बुला करके उसका सम्मान करते हैं, उससे सिद्धियां, उसकी सिद्धियों को देखना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। संगस्मयाकरणम, और जब उनके द्वारा निमंत्रण दिया जाता है तो नाना प्रकार के उसको साधन भी दिए जाते हैं, उसको बहुत सारे जिसे कहना चाहिए उसका स्वागत सत्कार जिसको हम कहते हैं, तो स्वागत सत्कार बहुत सारे पदार्थों के द्वारा उसका किया जाता है। धन आदि भी दिया जाता है, वस्त्र आदि भी दिए जाते हैं, फल फूल भी दिए जाते हैं खाने के लिए, और बहुत सारे भोग के साधन, भोग्य पदार्थ जिन्हें कहते हैं, वो दिए जाते हैं। तो जब किसी साधक को सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर इस प्रकार के पदार्थों का ऑफर मिले, लोगों के द्वारा उसको निमंत्रित करा जा करके, और उसको इस प्रकार के प्रलोभन कहना चाहिए या उसको ऑफर कहना चाहिए, जिसे कहना चाहिए कि हम भेंट के रूप में मिले, तो इस अवस्था में उसको अभिमान कभी भी अपने मन में आने देना नहीं चाहिए कि मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हैं इसलिए ये लोग मुझे बुला करके और ये नाना प्रकार के द्रव्य मुझे दे रहे हैं, क्योंकि ये जो द्रव्य हैं ये उसकी साधना में बाधक है अंतोगत। तो द्रव्य का करेगा क्या? जिसको वैराग्य है, जिसने साधना के पथ पर अपने जीवन को आरूढ़ किया है और जिसने अपरिग्रह के व्रत को अपने जीवन में अपना लिया है, जिसने अपने जीवन में ईश्वर प्रणिधान के व्रत को अपना लिया है, जिसने अपने जीवन में संतोष और तप के व्रत को अपना लिया है, तो वो संतोषी, वो तपस्वी, वो अपरिग्रही और वो ईश्वर भक्त बहुत सारे साधनों का करेगा क्या? देने वाले तो लोग देते रहते हैं, सन्यासियों को भी देते रहते हैं। कल ही किसी सज्जन ने बाबा रामदेव जी को कुछ 1-2 करोड़ रुपए और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। क्यों कर दी और उन्होंने क्यों ले ली पता नहीं।
यार वो कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन लोग तो देते हैं, जिसको जिसको सिद्धि प्राप्त होती है, जिसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है, और जिसको लोग मानते हैं या जिसको लोग जानते हैं कि ये कुछ अच्छा करेगा या इसके पास में कुछ अच्छा करने की क्षमता है, तो ऐसे लोगों को लोग देते हैं, दान करते हैं, सहयोग करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन उस योगी के लिए ये अभीष्ट है, ये ठीक है कि वो इन भोगों के प्राप्त होने पर अभिमान न करे, क्योंकि ये अभिमान जो है वो पुनः उसको वहीं ले जा सकता है जहां से उसने ये यात्रा शुरू की थी, अर्थात वो फिर से अपनी इन सिद्धियों को खो करके और अनिष्ट पूर्वक अपनी प्रारंभिक अवस्था में जा सकता है। तो इसलिए अभिमान आदि जो दुर्गुण है, अहंकार आदि जो दुर्गुण है, इनको और नाना प्रकार के भोग पदार्थों के जो भोग की इच्छाएं, वृत्तियां हैं, उनको कभी भी अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहिए। योग मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो शक्ति का एकत्र होना है। वह शारीरिक ऊर्जा जिसका विभिन्न कार्यों एवं वृत्तियों के कारण क्षरण हो रहा था, उसका केंद्रित होना आरंभ हो जाता है। अब हमारे शरीर में जो कुछ भी काम होता रहता है या शरीर से हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है। भोजन आदि में भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है, या हम जो व्यवहार के कार्य करते हैं, बहुत सारे सांसारिक व्यवहार अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, उसमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। मैं अभी बोल रहा हूँ, 1 घंटा बोलता हूँ, इसमें भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। तो संसार के बहुत सारे कार्य जो हम लोग करते हैं, इन कार्यों को करने में नाना प्रकार से हमारी ऊर्जाओं का क्षय होता है। लेकिन जब योगी समाधिस्थ होकर के बैठता है, अंतर्मुखी होकर के बैठता है, तो उसकी सारी की सारी ऊर्जा कैसी होती है? इकट्ठी होने लगती है। उसके पास अपार ऊर्जा उसके पास हो जाती है, उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि सारी की सारी शक्ति उसके अंदर ही रहती है, और उन शक्तियों के, उन ऊर्जाओं के केंद्रित हो जाने से उसकी क्षमताएं जो है, ये सिद्धियां जो प्राप्त हो रही है, क्षमताओं के कारण से होती है, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोयले से एनर्जी बनाना चाहें, तो कोयले से जब आप ऊर्जा बनाना चाहते हैं, विद्युत बनाना चाहते हैं, तो टनों कोयला लग जाता है। लेकिन वही जब आप परमाणुवीय विद्युत बनाना चाहते हैं, परमाणुवीय ऊर्जा से जब आप ऊर्जा बनाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पदार्थ और वो टनों कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसके अंदर ऊर्जा संचित हो गई है। संचित हो जाने के कारण ही उसके अणु जो है वो एक्टिव हो गए। उनको अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो फैल जाएंगे, वातावरण विस्फोट हो जाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा उसके अंदर संचित हुई है, और कोयले के अंदर ऊर्जा संचित नहीं है। इसी प्रकार से सामान्य मनुष्य का जो जीवन का व्यवहार है, नाना प्रकार के कार्यों को जब जिंदगी में करता रहता है, उसके कारण उसकी ऊर्जा सब जगहों पे क्षय होती रहती है। राग में, द्वेष में, क्रोध में और चिंता में, नाना प्रकार के कार्य जो वो जीवन में करता है, उसकी ऊर्जाओं का वहां पर क्षय होता है। लेकिन जो समाधिस्थ योगी है, उसकी सारी की सारी ऊर्जाएं जो है वो उसके अंदर संचित होती है। प्लस जो सिद्धियां वो प्राप्त करता है, उससे वो ऊर्जा को प्रकृति पर जय प्राप्त करके, जैसे मैंने बताया था, समान प्राण पर जय प्राप्त कर लेने से क्या होता है कि भोजन का जो पाचन हमारे शरीर में होता है, उसका पूरा का पूरा रस अवशोषित करने की क्षमता आ जाती है। तो एक व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, मान लिया पौष्टिक पदार्थ भी खा रहा है, लेकिन पचा पा रहा है कितना? 20%, 30%, मैक्सिमम 40%। और एक व्यक्ति जो खा रहा है, पौष्टिक पदार्थ खा रहा है, और उसके बाद में उसका 100% उसको मिल भी रहा है, नहीं तो 80 to 90% उसको मिल रहा है। तो उस व्यक्ति की शक्ति में और दूसरे वाले व्यक्ति की शक्ति में निश्चित रूप से फर्क रहेगा। और उसके बाद इसकी शक्ति 50 जगहों पे खर्च हो रही है, लेकिन उसकी शक्ति कहीं खर्च भी नहीं हो रही। वो बैठा हुआ है अपनी समाधिस्थ अवस्था में, वो अपनी शक्तियों का अर्जन कर रहा है, अपनी शक्तियों को, क्षमताओं को बढ़ा रहा है, सिद्धियों को प्राप्त कर रहा है। तो ये जब अंतिम स्थिति में जब पहुंचता है, तब उसे एक तो सांसारिक लोग, दूसरे लोकपाल जो देवता हैं, उन देवताओं के भी दर्शन होते हैं, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं, और बहुत बड़े बड़े उसको जो है, जैसे अभी आप सांसारिक रूप से ही देख लें, सिद्धियों की तो बात बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अगर हम केवल सांसारिक दृष्टि से भी देखें, तो हमारे जो बीच में उपस्थित स्वामी रामदेव जी जो हैं, स्वामी रामदेव जी ने आसन और प्राणायाम पर बहुत अभ्यास किया, और उस आसन और प्राणायाम पर अभ्यास करने के कारण से उन्होंने
बहुत सारे लोगों के शरीर की जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा भी की है, इसी के द्वारा, आसन और प्राणायाम के द्वारा ही उन्होंने लोगों की चिकित्सा भी की है। अब इन दो पर ही कमांड होने की वजह से आपको मालूम है कि कुछ वर्ष पहले अनेकों देशों के, 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ उनके साथ बैठ करके योग की शिक्षा ली, उनसे आसन प्राणायाम की शिक्षा ली कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम को जीवन में अपनाएं। तो ये देवताओं की सिद्धि है कि नहीं? ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये देव हैं और ये सामान्य लोग तो है नहीं, तो इनकी सिद्धि हुई, उनको इनकी प्राप्ति हुई, कैसे हुई? हर आदमी थोड़ी इनसे मिल सकता है जाकर। तो इसी प्रकार से अब आप अनुमान लगाइए कि जब और ऊंचे स्तर की सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो इससे भी ऊंचे स्तर के जो लोग हैं उनके पास में आपको जाना, उठना, बैठना सब कुछ होता है। और ऐसी अवस्था में बहुत स्वाभाविक है कि बहुत सारे प्रलोभन भी आपको मिलते हैं और केवल मात्र अच्छी नहीं, बुरी शक्तियां भी आपको बुला सकती हैं। एक तरफ जहां पर आपको राष्ट्राध्यक्ष बुलाएंगे राष्ट्र के कल्याण के लिए, वहां पर आपकी शक्तियों को देखते हुए बहुत सारे आतंकवादी भी आपको बुला सकते हैं, वो भी आपको बहुत बड़े बड़े ऑफर दे सकते हैं, पैसे की उनके पास भी कोई कमी नहीं है। तो ये जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसके उत्पन्न होने से नाना प्रकार के प्रलोभन भी आपके जीवन में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन प्रलोभनों से भटक जाता है तो भटक जाने के कारण से उसके योग के मार्ग में विघ्न उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है और फिर जो उसको अभीष्ट है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता। आपने इतिहास में बहुत सारी घटनाएं भी सुनी होंगी, कहानियां भी सुनी होंगी कि जब कोई ऋषि मुनि बहुत घोर तप किया करते थे तो उनका किसी प्रकार से तप भंग कराने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त होने से कोई व्यक्ति नुकसान भी कर सकता है, तो इसलिए उसका तप भंग, और दूसरों को असुरक्षा लगने लगती है। जब कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली, एक व्यक्ति अगर शक्तिशाली ज्यादा हो तो दूसरे व्यक्ति को वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आजकल चीन अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा है, नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों का, मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जहाजों को वो अपने घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, हवाई जहाजों को उड़ा रहे हैं, फाइटर जेट्स को उड़ा रहे हैं। तो चाइना अपना युद्ध अभ्यास कर रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से बाकी के सारे देश जो है, अमेरिका आदि, वो सब के सब चक्कर में है कि ये किस फिराक में क्या करना चाहते हैं। तो ये होता है जब किसी की शक्ति, एक की शक्ति जब बढ़ती है तो दूसरों को उससे असुरक्षा का अनुभव होता है, ये स्वाभाविक। तो इसी प्रकार से जो योग के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जो बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करता है, एक तो व्यक्ति वो है जिसे सिद्धियां प्राप्त है लेकिन अब उसे अपने काम से मतलब है, उसे अपने जो जिस मार्ग पर वो चला है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर, वो उसी मार्ग पर चल रहा है, उससे दुनियादारी से मतलब नहीं है और ना ही उसका वो प्रदर्शन करता है। दूसरा एक व्यक्ति वो हो जाता है जो प्रदर्शन करता है, देखो मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको फिर लोग अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने कार्यों को सिद्ध कराने के लिए उसकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं। तो वो जब होता है तो उससे कई बार दिक्कत होती है और इसकी साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। तो ये चाहिए साधक को कि जब उसे सिद्धियां प्राप्त होने लगे तो उनका किसी प्रकार से दुरुपयोग न करे, प्रदर्शन न करे। उसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो आत्म साक्षात्कार, कैवल्य की प्राप्ति और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना ही होना चाहिए। आज की चर्चा को हम यही